चुनाव टोपी पे आ गया भाई। अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाए चुनाव और कहाँ पे जाके रुकेगा। ये म्यूजिकल चेयर जैसा हो जाता है चुनाव भी हिंदुस्तान में। आलोक अवस्थी जी, एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में 3 राजनीतिक पार्टियां तो बहुत है, लेकिन 3 ठीक ठाक राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक भाजपा के अलावा एक तो समाजवादी पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी और तीसरी कांग्रेस। आज गोरखपुर की रैली में कांग्रेस और हाथी यानी बहन कुमारी मायावती MA LLB बरी रहे आपके शब्द वाणों से। सवाल उठता है कोई मामला और कुछ है क्या? क्योंकि राजनीति है, ये जितनी सामने होती है उससे कई गुना ज्यादा पीछे होती है। आलोक जी। साहब जी, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है जी। वर्षों से 30 साल से ऊपर हो गए थे खाद कारखाने बंद हुए। आज केंद्र सरकार ने इसमें 8,103 करोड़ रुपए लगा करके एक खाद कारखाने का शुभारंभ कर दिया है। आज ही से इस पे उत्पादन शुरू हो गया है जी। और इससे इस कारखाने के चालू होने से साहब जी हमें करीब 10-20 हजार लोगों को नौकरी इसमें मिलेगी, रोजगार मिलेगा। साथ साथ इसमें 3,850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया हमको प्रतिदिन मिलेगा और 2,200 मीट्रिक टन अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया गैस हमको मिलेगी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आसपास के कई राज्यों को भी लाभ मिलेगा। गोरखपुर एक सेंटर बन गया है अब व्यापार का, जिसके लिए अब कई अन्य राज्य भी आएंगे और उनसे लाभान्वित होंगे। उसी तरीके से एम्स, देश में एक बहुत गिनती चुने एम्स है, उसमें एक गोरखपुर का भी एम्स जो है प्रधानमंत्री जी ने 16 में उसका शिलान्यास किया था। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से उसका लोकार्पण भी किया है। एक बड़ी बात है क्योंकि गोरखपुर एक, आपने देखा होगा कि तमाम बच्चों की जहाँ पे डेथ होती थी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस से साथ में आसपास में 3-4 कमिश्नरी थी जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार लग करके और अपने सत्ता में आने के बाद से उन मृत्यु पे भी जो है करीब 85% की कमी कर ली। और आज एक ICMR की 9 हाईटेक लैब्स का भी यहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ है और उद्घाटन भी हुआ है क्योंकि वो तैयार हो गई हैं। उसकी वजह से भी जो नए जेनेटिक रोग आते हैं उनकी भी मौके पर ही जो है उच्च गुणवत्ता वाली जांच हो सकती है। ये हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कदम है। रही बात विकास की, मैं और कह देता हूं क्योंकि टोपी की और कई सारी बातें आएंगी, बाद में कह दूंगा। इसके पहले ही अभी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है और अभी कुछ ही समय पहले अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। एक तरीके से पूर्व को जो उपेक्षित रखा था कई पार्टियों ने जो शासनों में आए, उसमें आज विकास की ऐसी लहर दौड़ेगी कि अब जो है बंदा का व्यक्ति, गोरखपुर का व्यक्ति भी दिल्ली जो है मिनटों में पहुंचेगा और उसका खाद्य, उसका पदार्थ जो है बिक्री के लिए पूरे देश के लिए उपलब्ध। आलोक जी, ठीक बात है। ये दोनों प्रोजेक्ट में इसलिए मेरे जहन में अच्छे से स्थापित है क्योंकि 16 में जब नरेंद्र मोदी गए थे तो ये इन कार्यक्रमों में वो बाद में गए थे। उनका पहला कार्यक्रम हुआ था गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का। तो योगी जी के आमंत्रण पर मैं भी वहाँ था। ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण होना था। 5-6-7 लोग थे कुल और प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था। फिर एक संत सम्मेलन भी हुआ वहाँ, एक देश भर के मान्य संत आए और उसी में रामभद्राचार्य ने नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के कहा था कि भाई हम साधु संत चाहते हैं मोदी जी कि दिल्ली में मोदी रहें और लखनऊ में योगी। तो ये अवसर मुझे याद है। लेकिन ये तब का मामला है जब यूपी में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, तो तब मोदी जी केवल मुस्कुरा के रह गए थे। बात का घटनाक्रम पता ही है। खैर, लेकिन मेरा सवाल आलोक जी ये है कि ये टोपी का तो ठीक है, आपको टोपी का आइडिया आया, ठीक है। इनको कुछ और आइडिया आया होगा, सपा को उन्होंने वो रखा, शब्द चयन की आज़ादी है। लेकिन ये बात थोड़ी सी खटकती है कि बीएसपी और कांग्रेस इतने बड़े मंच पर वॉकओवर कैसे ले गई।
देखिए, बीएसपी तो पिछले 4.5 साल से क्वारंटाइन है। जैसे कि अखिलेश यादव क्वारंटाइन से अब थोड़ा सा बाहर निकल आए, और प्रियंका वाड्रा जी 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तो वो अपना जा रही है, राजनीतिक टूरिज्म कर रही है। नहीं मतलब आप तो लोगों ने ऐसा मान लिया कि बसपा और मानते नहीं। कांग्रेस टिप्पणी के लायक नहीं क्या? मुझे लगता है कि इनकी इज्जत इतनी क्यों दी जाए, कि जब आप जनता के बीच में ही नहीं है, कहीं पे हाशिए पर है। कांग्रेस तो 7% वोट भी नहीं पा पाती उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, एक लोकसभा सीट ठीक है, जीती है। ठीक है लोग। मनोज यादव के पास चलूंगा। मनोज यादव, ये बात तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि भाई भाजपा कम से कम ये तो कह रहे हैं कि लड़ने का मुकाबला केवल हमारा और सपा का है, बसपा और कांग्रेस टिप्पणी के योग्य नहीं। तो चलो ये लाइन तो क्लियर हुई। अच्छा ये बताइए, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान और यादव, ये जो कॉम्बिनेशन बनाने की एक राजनीतिक कोशिश है दोनों का मिलने में, उसमें मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पुराने जाट नेता कल कह रहे थे, उम्रदराज, कि भैया लेकिन ये भी मसला है कि अजीत सिंह का राजनीतिक करियर भी मुलायम सिंह यादव ने खराब किया, तो एक फांस दंगों के अलावा वो भी है। लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने एक बड़ा प्रयोग किया है इस बार, लेकिन आपकी रैली से को ओवरशैडो कर दिया प्रधानमंत्री के इस कथन ने कि लाल टोपी वाले सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि आतंकवादियों की मदद हो सके, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा सके, लूटपाट हो सके। मनोज यादव। देखिए अमिताभ जी, और आपके अनुभव को मैं सलाम करते हुए अपनी बात कहूंगा, गलत होगा तो मुझे जरूर टोकिएगा। जो लाल टोपी पे मोदी जी का वार है, रेड अलर्ट होने का, वो बहुत सोच समझ के कहा जा रहा है, जनता को ये भटकाने के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से लाल टोपी की तरफ ही आशा भरी नजरों से देख रही है। ये लाल टोपी वाले अगर आएंगे तो पिछड़ों का वोट अगर हम पड़ेगा जिस पार्टी की तरफ, उनके आरक्षण से लेके उनके अधिकारों की रक्षा ये लाल टोपी करेगी। अल्पसंख्यक अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। ब्राह्मणों पे अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी और लाल टोपी वाले खड़े होंगे। किसानों पे जब आताताई सरकार अत्याचार करेगी तो ये लाल टोपी वाले जेल जाने से लेके और इन तमाम सारी चीजों पे खड़े होंगे। तो ये मोदी जी को इस बात का आभास है, इसलिए मोदी जी ने ये बात कही है। उसके पीछे कारण ये है, दरअसल में आपको याद होगा जब वेलकम हुआ था ओवैसी का उत्तर प्रदेश में, और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से हाइप दी थी योगी की प्रशासन और पुलिस ने, वो योगी की स्ट्रेटजी थी। नहीं लेकिन अब तो आलोक जी कह रहे हैं कि भाई उन पर टिप्पणी, समय खराब क्यों करें, टिप्पणी करके उनको महत्व क्यों दें। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र ही नहीं किया, ना मायावती जी का ना प्रियंका जी का, वाइप आउट कर दिया। आपसे बातें करूंगा मैं जी, मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं आपसे एक सीधी सीधी बात पूछता हूं, और ये बात आप तरीके की बातें सामने नहीं आई जब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल ही नहीं मान रहे थे। और माना कब से गया, जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया मुख्य विपक्षी, अपनी बातों में कहा और ये कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी ही अगर कुछ है तो समाजवादी पार्टी से ही हमारा चुनाव है, तब हम आए मुख्य विपक्ष बन के, और वो बातें सामने भी आ गई सारी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि कांग्रेस हो, बसपा हो, सबका अपना महत्व है, सबका अपना वोट बैंक है, और हम उसके हिसाब से चाहते हैं। लेकिन एक रणनीति और है भाजपा की, जो शीर्ष नेतृत्व और थिंक टैंकर की है, वो चाहते हैं कि 1 to 1 चुनाव हो। तो ये एक बात और अलर्ट किए दे रहा हूं इस डिबेट के माध्यम से, अगर आप चाहते हो कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर हो तो समाजवादियों ने उसकी तैयारी कर रखी है। हम आपके लिए ही सारी ये गणित और सारी रणनीति बना रहे हैं। आप 1 to 1 चुनाव लड़ना चाहते हो, 1 to 1 लड़ने के लिए तैयार है। हमारे लंगोट के नारे में उंगली तक ना घुसेड़ पाओगे, पटकने की तो दूर की बात है।